हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरी स्टेशन में। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी जो सीधे आपके दिल तक जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। सोने की चूड़ियाँ। सुबह के अभी 4 भी नहीं बजे थे और पूरे शहर में सन्नाटा था, लेकिन सावित्री की आंखें खुल चुकी थीं। वो फटी हुई चटाई से उठी और अपने दबे हुए पेट पर हाथ फेरा और रसोई की तरफ बढ़ गई। उसका पति, जो पिछले 5 सालों से सांस की बीमारी से खाट पर ही था, हल्का सा खांस रहा था। सावित्री का दिन सूरज निकलने से पहले शुरू होता था। उसे 5 अलग अलग कोठियों में काम करना होता था। कहीं झाड़ू पोछा, कहीं बर्तन, तो कहीं सिर्फ कपड़े। उसके हाथों की लकीरें अब घिस चुकी थी, लेकिन उसके दिल में एक उमंग थी, क्योंकि अगले महीने उसकी बेटी सई की शादी जो थी। काम खत्म करके जब सावित्री दोपहर को घर लौटती तो वो सबसे पहले अपनी पुरानी अलमारी खोलती और उसमें एक कपड़े की पोटली में छुपी थी उसकी जिंदगी भर की कमाई, सोने की 2 चूड़ियाँ। सावित्री उन्हें देखकर पुरानी यादों में खो जाती। उसे याद आता कैसे उसने हर महीने 500-500 रुपए बचाए थे। उसने कभी खुद नए कपड़े नहीं खरीदे, कभी भूखी सो गई तो कभी बीमारी में भी छुट्टी नहीं ली। अगर वो छुट्टी लेती तो कहीं साहब पैसे ना काट लें। उसने ये चूड़ियाँ सई के लिए बनवाई थी और वो चाहती थी कि जब उसकी बेटी अपने ससुराल जाए तो कोई ये ना कह पाए कि अरे, काम वाली की बेटी है, खाली हाथ ही आएगी। सई की शादी एक अच्छे परिवार में तय हुई थी। लड़का एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क था और सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर शादी से ठीक 15 दिन पहले लड़के के पिताजी सावित्री के घर आए। उनके चेहरे पर एक नकली चिंता थी। उन्होंने कहा, देखिए सावित्री जी, हमें पता है आप एक मेहनतकश इंसान हैं, पर मेरे बेटे ने एक पुराना कर्ज लिया था अपने काम के लिए, जो अब चुकाना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो कर्ज नहीं चुक पाया तो शायद ये शादी रुक सकती है। ये सुनते ही सावित्री के पैरों तले की ज़मीन निकल गई। ये सीधा सीधा दहेज नहीं था, पर एक ऐसी मांग थी जिसे पूरा करना सावित्री के लिए नामुमकिन था। उसने हाथ जोड़े और रोने लगी, पर सामने बैठा हुआ इंसान पत्थर दिल था। उन्होंने 2 दिन का वक्त दिया। उस रात सावित्री सो नहीं पाई। एक तरफ बेटी की इज्जत और उसका घर था, और दूसरी तरफ वो चूड़ियाँ जो सावित्री का आखिरी गुरूर थी। उसे लग रहा था कि अगर वो चूड़ियाँ बेच देगी तो सई को शादी में क्या देगी, लोग क्या कहेंगे। मगर फिर उसने सई का चेहरा देखा, जो सोते हुए भी मुस्कुरा रही थी, शायद अपने नए घर के सपने देख रही थी। सावित्री ने फैसला कर लिया। उसने सोचा, गहने तो शरीर की शोभा ही होते हैं, पर बेटी की खुशी माँ की जान होती है। और अगली सुबह सावित्री सुनार की दुकान पर खड़ी हुई थी। उसने वो पोटली खोली और सुनार ने चूड़ियाँ अपने हाथों में ले ली और उन्हें तोलने लगा। सावित्री ने दबे हुए स्वर में कहा, भैया, ये मेरी 20 साल की मेहनत है, इसका सही दाम देना। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। सुनार ने पैसे गिने और सावित्री के हाथ में रख दिए। सावित्री को ऐसे लगा जैसे उसने अपनी चूड़ियाँ नहीं, बल्कि अपने हाथ की खाल ही उतार कर उसे दे दी हो। उसने उन पैसों से लड़के वालों की मांग पूरी की।
पर शर्त रखी कि सई को ये बात कभी पता न चले। और फिर शादी का दिन आया। सई लाल जोड़े में किसी परी जैसी लग रही थी। जब तैयार होने का वक्त आया तब सई ने पूछा, माँ, मेरी वो सोने की चूड़ियाँ कहाँ हैं जो आपने मेरे लिए बनवाई थी? तो सावित्री ने झूठ बोल दिया, बेटा वो लॉकर में रखी हैं, ससुराल पहुंचकर पहन लेना, रास्ते में डर रहता है ना। लेकिन विदाई के वक्त सई ने माँ के हाथ देखे। वो हमेशा उन चूड़ियों की थपथपाहट से गूंजते थे, पर आज वो खाली थे। और सई अब सब समझ गई। वो माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सावित्री ने उसे अलग किया और बड़े ही सुकून से कहा, पागल, रोना क्यों है? मैंने तो वो कांच की चूड़ियां बेची हैं, पर बदले में तेरे लिए सोने जैसा भविष्य भी तो खरीदा है। माँ का कहना उसकी बेटी की मुस्कुराहट होती है। दोस्तों, सावित्री आज भी लोगों के घरों में काम करती है। उसके हाथ आज भी खाली हैं, पर उसका दिल भरा हुआ है, क्योंकि उसकी बेटी आज अपने घर में बहुत खुश है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि त्याग का मतलब सिर्फ कुछ खोना नहीं होता, बल्कि किसी अपने की खुशी के लिए अपना सब कुछ लुटा देना होता है। दुनिया की हर माँ के जज्बे को हमारा सलाम। आज की कहानी बस यहीं तक। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी में।